नाजरीन, आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं जी 10 मिनट शहजादा खालिद के साथ। हमारा एस के न्यूज़ का प्रोग्राम है। पीर सैयद मासूम हुसैन नकवी, ये हमारे पाकिस्तान जमीयत उलमा पाकिस्तान के जमीयत उलमा पाकिस्तान न्याजी के मरकज़ी सदर हैं। आइए आज हम उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब जी। अच्छा पीर साहब, ये बताएं कि हमारी जमात का आजकल सियासी लिहाज से आपकी जो जमीयत उलमा पाकिस्तान है ये कहाँ खड़ी है? जमीयत उलमा पाकिस्तान थोड़ा ऊंचा न्याजी जो है ये बहुत बड़ी जमात है और ये 1948 में जमीयत उलमा पाकिस्तान मार्च वजूद में आई और हमारे पहले जो सदर थे वो अल्लामा सैयद अब्दुल असनाद साहब थे और सेक्रेटरी जनरल जो थे सैयद अहमद सईद काज़मी साहब थे और उसके बाद मौलाना मुश्ताक खान रियाजी साहब आगे चल के सेक्रेटरी जनरल बने और हज़रत मौलाना शाह नूरानी वो जमात के सदर थे। अच्छा, ये पीर साहब जो नूरानी साहब और न्याजी साहब के आप जो ग्रुप अलग-अलग हैं, तो जिस तरह जर्मनी, मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी जो है इकट्ठे हो गए, दीवारें बर्लिन गिर गई है, तो क्या ये जो बहुत बड़ी जमात है और जिसका पाकिस्तान बनाने में और सबसे बड़ी बात खत्म नबूवत का जो असम्बली से बिल पास करवाने में बड़ा अहम किरदार है, तो ये भी इसके कोई इम्कानात हैं इकट्ठे होने के? इकट्ठे होने में कोई मसला दरपेश नहीं है, बस सिर्फ अपनी अना को ख़त्म करने की ज़रूरत है। वो मेरी अना तो मैं तो रिज़ाइन आज भी करने के लिए तैयार हूँ, दूसरी तरफ से भी रिज़ाइन दिया जाए और जो आवाम है, शुरा है, वो दोबारा अपना जो भी सदर चाहें मंतखब करें। तो अना ख़त्म होगी तो जमात इकट्ठी होगी जी। तो इसका मतलब है कि जो दो बड़े ग्रुप हैं, दो जो बड़े धड़े हैं जमीयत उलमा पाकिस्तान के, उनमें अना के लिहाज से और आप अना ख़त्म करना चाहते हैं और ख़त्म कर रहे हैं, तो दूसरा ग्रुप जो है वो नहीं कर रहा। चलिए इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जी ये इकट्ठी हो जमात। अच्छा, अब ये है कि इस इलेक्शन में कोई आपकी जमात का कोई उम्मीदवार कोई वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आया, इसकी क्या वजह जो है मेन? उसकी वजह यह है कि अपना हमने सियासी तौर पे जो हमारे पास लोग आए, जो हमारे नज़रियात से इत्फाक करते थे, हमने उनको सपोर्ट किया है। जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये पीर साहब ये बताएं कि जो हमारे मुल्क का जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है, क्या आप इससे मुतमिन है? ये जमहूरियत क्या चिड़िया है कि जो हम जमहूरियत भी अब 15-20 साल से मुसलसल चल रही है, लेकिन अवाम को जो है वो कोई खातर खा जमहूरियत के कोई नताइज नहीं मिल रहे। इसकी क्या वजह है कि अवाम जो पिसती जा रही है दिन ब दिन, वो महंगाई की चक्की में और खुदकुशियाँ कर रही है। अभी ईद पे वो जो एक वाक़या हुआ कि एक आदमी ने अपनी बीवी को, 7 बच्चों को जो है ना वो उनको कत्ल कर दिया। तो ये क्या आप समझते हैं कि कब ये हमारी कौम जो है जमहूरियत को ये निज़ाम बदलना चाहिए या इसी जमहूरियत को ठीक करना चाहिए? जमहूरियत जो है ये मसाइल का हल नहीं पेश करती। इस्लामी निज़ाम जो है, अल्लाह के रसूल ने जो निज़ाम हमें दिया है, निज़ाम मुस्तफ़ा, वो निज़ाम इस मुल्क के मसाइल का हल है, बल्कि इस मुल्क का नहीं बल्कि तमाम मुस्लिम उम्मा के मसाइल का जो हल पेश करती है वो निज़ाम मुस्तफ़ा है, अल्लाह का कुरान है, हज़ूर की सुन्नत है। उसी पर अमल करेंगे तो ये मसाइल का हल होगा, वरना इसी तरह खुदकुशियाँ भी होती रहेंगी, लोग मसले इसी तरह उनको पेश आएंगे। तो ये जमहूरियत तो बैरूनी आकाओं का अपना दिया हुआ एक निज़ाम है जिसमें उन्हीं का मुफाद है। जमहूरियत कहाँ आ गई? अच्छा, ये इसराइल और फ़लस्तीन का जो मसला है ये कैसे और कब हल हो सकता है? ये उस वक्त हल हो सकता है जब हम खड़े होंगे अपने बाजुओं पे, अपने पाँव पे और गैर मुल्की लोगों की खुशनुदी हासिल ना करेंगे, बल्कि अपने आप को मनवाएंगे। जिस तरह शाह फैसल ने किया
अपना पेट्रोल का हथियार इस्तेमाल किया तो अमेरिका ने घुटने टेक दिए। आज वो शाह फैसल दोबारा ज़िंदा हो, वो कज़ाफ़ी दोबारा ज़िंदा हो, उसका वजूद दोबारा ज़रूरी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा जो मर्द अहम था वो दोबारा होगा तो फिर ये मसाइल हल हो सकते हैं, वरना इस तरह इसराइल तो दबाता रहेगा। ये तो जो भी आ रहा है वो इसराइली एजेंट ही आ रहे हैं और एजेंटों से ये मसाइल हल नहीं होंगे। वो फ़लस्तीन कभी भी बेचारे जिस तरह वो आम और सिस्कियों और अपनी शहादतें पेश कर रहे हैं, ये मसला तो हल नहीं हो सकता। अच्छा, गैर मुस्लिम जो है हमारे जो कह लें कि दुनिया के जो आका बने हुए हैं, उसमें यह है कि वो खुद तो हर मसले का हल जंग के जरिए करते हैं और हमें कहते हैं कि जी जंग मसले का हल नहीं है, अमन है। तो आप ये उनका जो दोहरा म्यार है इस बारे में क्या कहते हैं? वो उन्होंने तो अपने ये तो वाज़े जो है ना वो सलीबी जंगों का जो तसलसल है वो तसलसल अब आ रहा है, वो मान भी गए हैं, वो ये तसलसल है उसका, वो उस बात को नहीं भूले, हम भूल के बैठ गए। और वो वर्ल्ड आर्डर के ज़रिए सिर्फ मुसलमानों को दबा रहे हैं, मुसलमानों को उनकी उनके जो कत्ल गारत गरी है वो उनके लिए जायज़ है, और अपने लिए उनके एक कुत्ता भी मार जाए तो वो मुसलमान 1000 भी मार देंगे तो वो कहते हैं कुछ नहीं होगा। यानी वो अपने जो है अपने नेशनल्स जो है उनके लिए वो जंगे करने के लिए भी तैयार है। अच्छा पीर साहब, आप ये बताएं कि ये जमीयत उलमा पाकिस्तान का आइंदा इलेक्शन के लिए क्या एजेंडा होगा? आइंदा इलेक्शन से जो एजेंडा हमारा है वो पूरे ज़ोर शोर से इलेक्शन लड़ेंगे। ये इलेक्शन तो हो गया नहीं है अभी, ये तो सिलेक्शन ही हुई है जो कुछ भी हुआ। तो इलेक्शन जब होंगे तो उसमें जमीयत पाकिस्तान भरपूर शिरकत करेगी। अच्छा पीर साहब, हमारे मुल्क में चूँकि ये आपकी जो जमात है जमीयत उलमा पाकिस्तान, ये मजहबी जमात भी है और इसका सियासी भी इसके ख्यालात हैं कि इस मुल्क की बागडोर संभाले। तो जब ये मिसाके जमहूरियत सियासी जमातें कर लेती हैं, या जब एक जिस तरह इमरान खान के खिलाफ आए तो 13 जमातें इकट्ठी हो गई, या आपस में पीपल्स पार्टी ले लें, नून लीग ले लें, जब मर्जी आपस में लड़ पड़ते हैं, जब मर्जी गले मिल जाते हैं और मिसाके जमहूरियत बना लेते हैं, तो ये हमारे मुल्क की सारी मजहबी जमातें जो हैं वो मिलके मिसाके जमहूरियत या वो मिलके अपना क्यों नहीं काम करते कि ये वो सारी सियासी जमातें अगर इकट्ठी हो जाएं तो वो अपना उनका कोई उम्मीदवार आ सकता है, अपना उनका मुश्तरका लाया जा सकता है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? इसमें यह है कि दीनी जमातों को इकट्ठा होने वाली जो कुफ्ते हैं इकट्ठा होने नहीं देती। वो अगर ये इकट्ठे हो जाए तो उनको अपना जो इक़्तिदार है वो डामाडोल नज़र आता है, और वो इसलिए कभी भी ये जो उलमा इकराम और मशाइख इज़ाम है उनको इकट्ठा होने नहीं दे सकते। उनके अपने मफादात पर ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए अब तो उन्होंने एक जो दाढ़ी वाला है उसको तो असम्बली में आने के लिए भी भेजने के लिए भी तैयार नहीं है। जी पीर साहब, बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल ये है, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो 10 मिनट का है हमारा प्रोग्राम, तो आखिरी सवाल ये है कि फ़र्ज़ करें जमीयत उलमा पाकिस्तान जो है वो इक़्तिदार में आ जाती है, तो जो ये कहते हैं कि जी मौलवियों के पास कोई एजेंडा नहीं है, तो आप कैसे महंगाई, हमारा जो है मेन इशू करप्शन, हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है, ये जो मेन चीज़ें हैं तालीम, सेहत, इंसाफ, महंगाई, इसके हवाले से आप कैसे इसको हल कर लेंगे अगर आपको हुकूमत मिल जाती है? अगर हमें हुकूमत मिलती है तो हम तमाम टैक्सेस जो हैं वो ख़त्म कर देंगे, सिर्फ एक ज़कात का निज़ाम जो है वो जारी करेंगे, और ज़कात जो है वो सिर्फ उन लोगों पे ख़र्च की जाएगी जो इसके मुस्तहिक हैं। कोई सियासी, जिस तरह अब ज़कात का जो पैसा है वो सियासत में खर्च होता है, और जहाँ जी जनाब, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। हमारे साथ थे जमीयत उलमा पाकिस्तान के पीर मासूम शाह साहब नकवी साहब, और उन्होंने ये कहा है कि हम टैक्सेस बिल्कुल ख़त्म करेंगे अगर हमारी हुकूमत आ जाती है, और ज़कात का निज़ाम जो है वो फ़ाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।